हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो है दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे, आप लोग उसको सॉल्व कर लिए होंगे। आज जो है इसी को डिस्कस करेंगे, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 10 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 9 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 9 देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए 0.82 लीटर ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग एक्सेस ऑफ कार्बन एट 627 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सो दैट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड से ट्वाइस CO गैस बनता है, और ये जो है रिएक्शन एक वेसल में होता है जिसका कि वॉल्यूम जो है 0.82 लीटर फ्लास्क का वॉल्यूम दिया हुआ है, और टेम्परेचर जो है 627 डिग्री सेल्सियस, मतलब 627 प्लस 273 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो ये जो है 900 केल्विन टेम्परेचर है, और CO2 का वेट है 4.4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ये 4.4 है, तो मास ऑफ CO2 अपॉन GMM वेट ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल का वेट है 44 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल होगा 0.1। तो CO2 प्लस कार्बन सॉलिड, इससे जो है ट्वाइस CO गैस बन रहा है। तो इनिशियली जो है 0.1 मोल CO2 का है, और कार्बन सॉलिड है एक्सेस में, मतलब जितना हमको कार्बन चाहिए होगा उतना हमको मिल जाएगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट 0 है। जब ये इक्विलिब्रियम रीच होगा तो मान लेते हैं कि CO2 गैस का जो है x मोल रिएक्ट कर गया, तो कितना मोल CO2 गैस का बचेगा, 0.1 माइनस x, और 1 मोल से 2 मोल बनता है CO का, तो x मोल से 2x मोल बनेगा। अब बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कॉरस्पॉन्ड टू एन एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ 36। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा अगर उसका एवरेज मोलिकुलर मास दिया हुआ है। एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर 36 है, मतलब CO2 और CO गैस जो इक्विलिब्रियम पे रहेगा उसका एवरेज मोलिकुलर मास 36 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो डेंसिटी बताना है, उसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए CO2 गैस और CO गैस का एवरेज मोलिकुलर मास 36 है, तो एवरेज मोलिकुलर मास क्या होगा, वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ CO अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस CO, तो टोटल मोल अपॉन टोटल वेट, ये एवरेज आ जाएगा। तो वेट ऑफ CO2 क्या होगा, ये होगा 0.1 माइनस x इंटू 44, नंबर ऑफ मोल इंटू वेट ऑफ 1 मोल, प्लस वेट ऑफ CO हो जाएगा 16 प्लस 12 28, तो ये 2x इंटू 28 हो जाएगा। तो ये टोटल वेट आ गया CO और CO2 का इसका, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 0.1 माइनस x प्लस 2x, तो ये 0.1 प्लस x हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल, और ये दिया हुआ है 36 एवरेज मोलिकुलर मास, मतलब इसका वैल्यू 36 होगा। अब जो है सॉल्व कीजिए इसको, तो 4.4 माइनस 44x प्लस 56x इक्वल टू 3.6 प्लस 36x, तो 4.4 माइनस 3.6 0.8 इक्वल टू 36 प्लस 44 माइनस 56, तो ये 44 माइनस 20 इंटू एक्स, क्योंकि 36 माइनस 56 माइनस 20 होगा प्लस 44, तो 24x 0.8 इक्वल टू 24x, तो x इक्वल टू होगा 0.8 अपॉन 24, 1 अपॉन 30 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल सेट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 0.1 प्लस x, दिया जाएगा 1/10 प्लस 1/30, ये 4/30 या फिर इसको 2/15 बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल सेट इक्विलिब्रियम आ गया
30 या फिर 2/15 और डेंसिटी इक्वल टू होगा P मास ऑफ मिक्सचर अपॉन RT। अब प्रेशर हमको निकालना पड़ेगा PV इक्वल टू nRT से, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल पता है। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू nRT अपॉन V। तो नंबर ऑफ मोल है 2/15 इंटू R का वैल्यू 0.082 इंटू 900 अपॉन वॉल्यूम है 0.82। तो ये जो है 10 टाइम्स होगा, फिर 10 से ये 0.90, 15 से 6 टाइम। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ गया 12 atm टोटल प्रेशर, ठीक है। तो डेंसिटी आ जाएगा प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इंटू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर अपॉन R इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रेशर जो है एटीएम में रखिएगा और R का वैल्यू 1/12, तो उस केस में डेंसिटी जो है ग्राम पर लीटर में आएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर 36 अपॉन 1/12 इंटू 900। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है 5.76। तो इतना ग्राम पर लीटर डेंसिटी हो जाएगा इक्विलिब्रियम गैस मिक्सचर का, जिसका कि एवरेज मोलिकुलर मास 36 है, कंटेनर का वॉल्यूम 0.82 लीटर है और टेम्परेचर 627 डिग्री सेल्सियस या फिर 900 केल्विन टेम्परेचर है तब, ठीक है। और ये यूनिट तो पता ही होगा ग्राम पर लीटर कैसे आएगा, क्योंकि ये इसी वाले फॉर्मूला से आया PV इक्वल टू nRT से, जहाँ पे n को हम लोग लिख देते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये P इंटू M अपॉन RT हो जाता है, जिसमें से कि अगर प्रेशर ATM और R अगर 1/12 और टेम्परेचर केल्विन में रहे तो वॉल्यूम जो है वो लीटर में आता है और मास तो ग्राम में होगा ही, क्योंकि मोलिकुलर मास ग्राम में लिए हैं, ये ग्राम में रहता है तो मास भी ग्राम में ही रहेगा, JMM ग्राम में होता है इसलिए। तो ये ग्राम पर लीटर, बाकी सारा कुछ जो यूनिट दिया हुआ उसमें लीजिएगा तो वॉल्यूम लीटर में आएगा और मास ग्राम में आएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम यही तो डेंसिटी होता है ग्राम पर लीटर यूनिट, इसलिए। तो इसका डेंसिटी आएगा 5.76 ग्राम पर लीटर या फिर 5.76 kg पर मीटर क्यूब। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होता है, आप इसको जो है यूनिट कन्वर्ट करके kg पर मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, तब भी आपको पता लग जाएगा कि दोनों सेम ही चीज है। ये सब हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के टाइम, जब डेंसिटी पढ़ाए थे तब, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल आ गया, डेंसिटी आ गया, वैल्यू ऑफ Kp फॉर द अबव रिएक्शन। तो टोटल प्रेशर हमको पता है 12 atm, तो प्रेशर ड्यू टू CO2 और प्रेशर ड्यू टू CO पता चल जाएगा। तो प्रेशर ड्यू टू CO होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO कितना होगा 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है 1/30। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO है 1/15 और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 है 1/10 माइनस 1/30, 3 माइनस 1 2/30, मतलब ये भी 1/15 ही है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बराबर है, तो दोनों के द्वारा हाफ हाफ प्रेशर एग्जर्ट होगा, नहीं तो आप मोल फ्रैक्शन से भी देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO जो है ये होगा 1/15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 1/15 प्लस 1/15 1/30, तो ये 1/2 होगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 भी 1/15 अपॉन 1/30 हो जाएगा, तो 1/2। तो प्रेशर ऑफ CO2 होगा 1/2 इंटू 12, सिमिलरली प्रेशर ऑफ CO2 भी होगा 1/2 इंटू 12, तो ये जो है 6 atm आएगा। तो Kp का वैल्यू क्या होगा, Kp इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, और कार्बन तो सॉलिड है तो इसको जो है इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद जो है आप वैल्यू रख दीजिए, तो इसका वैल्यू होगा 6 का स्क्वायर अपॉन 6, तो ये जो है 6 atm
Kp का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इन द अबव प्रॉब्लम 1.2 ग्राम ऑफ सॉलिड कार्बन इज प्रेजेंट इनिशियली, हाउ मेनी टोटल मोल्स ऑफ CO2 वुड हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली सो दैट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ओनली अ ट्रेसेस ऑफ कार्बन रिमेन्स। तो बोल रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ कार्बन ना रह के 1.2 ग्राम कार्बन रहे, सॉलिड कार्बन जो है, तो कितना अमाउंट CO2 का लेंगे ताकि जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करे तो सिर्फ ट्रेस ऑफ कार्बन बचे, मतलब कार्बन जो है पूरा का पूरा लगभग रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो देखिए CO2 प्लस कार्बन से ट्वाइस CO बन रहा है, 1.2 ग्राम कार्बन है, तो 1.2 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल कार्बन अपने पास है, और CO2 का मान लेते हैं इनिशियली ए अमाउंट है। अब जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड किया तो कार्बन नहीं बचना चाहिए, मतलब कार्बन का 0 मोल, तो 0.1 मोल कार्बन का रिएक्ट कर गया, और 1 मोल के लिए 1 मोल CO2 का चाहिए, तो 0.1 मोल के साथ 0.1 मोल CO2 का रिएक्शन किया होगा, तो इक्विलिब्रियम पे इसका A माइनस 0.1 मोल बचेगा, क्योंकि A में से 0.1 मोल रिएक्ट कर गया तो इतना बचेगा। अब 1 के साथ 2 मोल बनता है CO का, यहाँ CO2 नहीं, 1 से 2 मोल बनता है, तो 0.1 मोल से 0.1 का डबल 0.2 मोल बनेगा। यहाँ से Kp इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 0.2 का स्क्वायर, प्रेशर, सॉरी ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया ना, पहले आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल है A प्लस 0.1, तो प्रेशर ड्यू टू CO क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू CO होगा 0.2 RT अपॉन V, और प्रेशर ड्यू टू CO2 होगा A प्लस 0.1, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल CO2 का A माइनस 0.1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू RT अपॉन V, तो Kp इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, तो 0.2 RT अपॉन V का स्क्वायर अपॉन A माइनस 0.1 RT बाई V, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, और Kp का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 6 आया है, तो ये 0.2 इंटू 0.2 इंटू R स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन A माइनस 0.1 RT बाई V, तो RT बाई V एक RT बाई V से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जो है ये होगा 0.04 इंटू R 1/12 इंटू टेम्परेचर 900 अपॉन 0.82 वॉल्यूम, और इसको 1/12 या फिर 0.082 लिखें, बात बराबर है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा अपॉन में A माइनस 0.1, तो 10 से 10 जाएगा इंटू 100, तो 36/10, और ये जो है 6 के बराबर होगा, तो 9 इंटू 4 36 अपॉन 10 इंटू A माइनस 0.1 इक्वल टू 6, 6 से 6 टाइम, तो 6 इक्वल टू 10A माइनस 1, तो 10A इक्वल टू 7, A इक्वल टू 7/10 इक्वल टू 0.7, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ CO2 इनिशियली कितना होना चाहिए ये जो है फाइंड आउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 1 atm। तो आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसका कि Kp दिया हुआ है 1 atm है, एट इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड कंटेनर पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl इज 0.1 atm, at this temperature vapor pressure of Br2 liquid is also 0.1 atm, then what will be the minimum moles of Br2 liquid to be added to 1 mole of Cl2 gas initially to get the above equilibrium situation। तो इसमें आपको बताना है कि 1 मोल Cl2 में
Br2 लिक्विड का मिनिमम कितना मोल ऐड करें ताकि अबव इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अटेन किया जा सके। तो मान लेते हैं कि A मोल Br2 लिक्विड का है अपने पास और Cl2 का 1 मोल है। अब जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो X मोल रिएक्ट कर जाता है, तो A माइनस X मोल बचेगा, तो Cl2 का भी X मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है तो X मोल के साथ X मोल रिएक्ट करेगा, और 1 से 2 मोल बनता है तो X से 2X मोल बनेगा BrCl का। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में BrCl का प्रेशर है 0.1 atm, सॉरी BrCl का प्रेशर है 0.1 atm, ठीक है। और Br2 लिक्विड का वेपर प्रेशर भी 0.1 atm आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो Kp का क्या वैल्यू होगा, Kp का वैल्यू होगा प्रेशर ऑफ BrCl का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ड्यू टू Cl2, और Kp का वैल्यू है 1 atm, और प्रेशर ऑफ BrCl एट इक्विलिब्रियम है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 0.01 अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय Cl2 जो है 0.1 atm है, तो Cl2 के द्वारा 0.01 atm प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब देखिए BrCl के द्वारा 0.1 atm प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और Cl2 के द्वारा 0.01 atm प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो प्रेशर ड्यू टू BrCl क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन V, ये जो है 0.1 के बराबर होगा। तो प्रेशर ड्यू टू BrCl होगा नंबर ऑफ प्रेशर ड्यू टू Cl2 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 इंटू RT अपॉन V, तो ये जो है 0.01 atm के बराबर होगा। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.01 होगा, तो ये 10 टाइम्स होगा। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10, मतलब 2x इक्वल टू 10 माइनस 10x, तो 12x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू आ गया 10/12, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा 5/6। अब जो है यहाँ पे नंबर ऑफ Br2 गैस इक्वल टू नंबर ऑफ BrCl गैस, ये होगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर जो Br2 का है और प्रेशर एग्जर्टेड बाय BrCl दोनों सेम है। Br2 का वेपर प्रेशर 0.1 atm है और BrCl का 0.1 और Br2 का वेपर प्रेशर 0.1 atm, मतलब जितना BrCl का नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही मोल Br2 का वेपर में होना चाहिए, तभी तो सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। एक ही कंटेनर में अगर दो अलग अलग मोलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तभी प्रेशर एग्जर्टेड बाय बोथ आर सेम हो सकता है, मतलब जितना BrCl गैस होगा उतना ही Br2 गैस भी होना चाहिए, मतलब Br2 लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होगा उसका नंबर ऑफ मोल BrCl के बराबर होना चाहिए। और BrCl का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2x, तो 10/6, तो नंबर ऑफ Br2 गैस होगा 16 नहीं 6, 10/6, और x मोल चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम में पार्ट लेगा तो x मोल रिएक्ट कर रहा है तो x मोल तो चाहिए रिएक्शन के लिए, और 10/6 मोल चाहिए Br2 लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये जो है वेपर प्रेशर एग्जर्ट करे। Br2 जो है वेपर में कन्वर्ट होगा तब ना ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो मिनिमम जो है 10/6 प्लस 5/6, इतना मोल तो चाहिए ही चाहिए। 5/6 मोल इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाने के लिए और 10/6 मोल वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ Br2 जो हमको चाहिए वो चाहिए 10/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 15/6 मोल। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है हेटेरोजेनस लिक्विड इक्विलिब्रियम का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच
शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।